नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और अगले आधे घंटे यहां पर हम आपको कमोडिटी का पूरा अपडेट देने वाले हैं। सोने चांदी में जिस तरह की गिरावट फिर से देखने को मिल रही है, इन लेवल्स पर आपको क्या करना है, निवेशकों को किस तरह की सलाह होगी, ये सब कुछ हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और आपको सबसे पहले हमारे मेहमानों का परिचय दे देते हैं। तो आज हमारे साथ होंगे आर मनी के तरुण सत्संगी जी, साथ ही मेरे एसेट शेयर खान के अनुज चौधरी और एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के धर्मेश भाटिया। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। उसमें भी हम अगर चांदी की बात करें तो देखिए फिर से यहां पर हैवी सेलिंग कह सकते हैं, भारी गिरावट चांदी में देखने को मिल रही है। काफी सारे लेवल्स यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन घरेलू बाजार में चांदी देखिए 2,35,100 के पास पहुंच गई है। करीब करीब 9,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट यहां पर हावी है। कॉमिक्स पर भाव $72 है, लेकिन कल हमने देखा था करीब $64 तक के भाव भी यहां पर चांदी में आते हुए नजर आए थे। 5% से ज्यादा की गिरावट, काफी बड़े एंड वाइल्ड मूव्स यहां पर चांदी में नजर आ रहे, जो कि 29 जनवरी के हाई से चांदी लगभग इस साल बात करें तो फिर से 40% नीचे आ गई है। जितने हाईज और जितने रिटर्न यहां पर दिए हैं, सब कुछ इस साल के लिए वाइप आउट हो चुका है। 1980 के बाद चांदी में अब फिर से सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर देखिए इस गिरावट के क्या कारण है, तो एक एक करके देखिए। ऐतिहासिक तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का भी दौर यहां पर चांदी में चल रहा है। अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़ोतरी यहां पर जारी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो रहा है। आज ही देखिए यूएस और ईरान के बीच में एक बातचीत होने वाली है न्यूक्लियर डील को लेकर। आज अगर वो बातचीत होती है, क्या कुछ वहां से निकल कर आता है, इसका भी काफी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से सेफ हेवन की डिमांड अब कमजोर पड़ गई है और उसी की वजह से हम थोड़ा सा प्रेशर चांदी में देख रहे हैं। साथ ही टेक्निकल करेक्शन भी देखा गया। चीनी ट्रेडर्स वहां पर लूनार जो न्यू ईयर होने वाला है उसकी वजह से थोड़ी डिमांड कमजोर है और यहां पर सट्टेबाजी से तेजी और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। केविन वॉश के फेड चेयरमैन बनने के बाद अब जो रेट कट की उम्मीदें थी, वहां पर भी थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। अब देखना होगा किस तरह के यहां पर आगे निकल कर आते। तो काफी सारे फैक्टर्स यहां पर चांदी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले धर्मेश जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि काफी वॉलेटाइल मूव्स चांदी में नजर आ रहे हैं। जितनी बड़ी रैली उतना बड़ा करेक्शन हम देख पा रहे हैं। इन लेवल्स पर आप क्या सलाह देंगे और आपको कौन से बड़े फैक्टर्स यहां पर दिख रहे हैं अब? देखिए, चांदी की जो गिरावट आई है, इनफैक्ट अगर आप देखिए तो पिछले हफ्ते भी तरुण ने कहा था कि स्टे अवे, मार्केट में कोई भी डायरेक्शन जा सकता है, और यही हुआ। मार्केट ने काफी बड़ा गोता लगाया था और देखिए ऑलमोस्ट एक लाख रुपए की गिरावट आपको देखने मिली चांदी में। जो ये गिरावट है, ये बहुत शार्प करेक्शन है। इसमें बायर्स भी फंसते हैं और सेलर्स भी फंसते हैं, क्योंकि दोनों साइड की वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। जो फंडामेंटल्स बायर्स है, मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप गिरावट पे बाय कर सकते हैं, पोजिशनल छोटा छोटा पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं। बट जो स्पेक्युलेटर्स है, उन्हें मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतनी हाई वॉलेटिलिटी में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस काफी हाई हैं। अगर आप टेक्निकली देखें तो मुझे लगता है कि ये काफी सपोर्ट पे है, काफी शार्प करेक्शन आ चुका है, प्राइस में एंटिसिपेशन हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट एक बार संभल सकता है। प्लस अगर आप देखें तो और गिरावट डोमेस्टिक मार्केट में इसलिए आई क्योंकि रुपया भी ₹1 मजबूत हो चुका है। तो शॉर्ट मोमेंटम में मुझे लगता है कि जो 2,25,000 का जो स्तर है, मार्केट उसे बेस बनाएगा और यहाँ से एक वीकेंड है तो मुझे लगता है कि एक बाइंग पोजीशन बन सकती है, क्योंकि कल 3-4 दिनों में काफी शार्प करेक्शन आया है, तो शॉर्ट कवरिंग आने की गुंजाइश है आज के सत्र में। तो मैं रेकमेंड करूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अराउंड 2,40,000 से लेकर 2,45,000 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे या 1 या 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। बट बहरहाल 2,25,000 के स्टॉप लॉस के बिना इसमें आप पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं बाइंग साइड में। और जो स्पेक्युलेटर्स हैं, मैंने रेकमेंड करूंगा कि आप वेट करें, क्योंकि दोनों साइड मूव होगा। बट शॉर्ट साइड में रहने की मेरी गुंजाइश काफी कम है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी लुढ़क चुका है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल। तो धर्मेश जी की ये राय कि यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। 2,45,000 रुपए तक जो है चांदी फिर से जाती हुई नजर आ सकती है। तरुण जी आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, एक दिन में देखिए अब तो चांदी में करीब 9,000 रुपए तक की गिरावट आज तो देखने के लिए मिल रही है। जनवरी का महीना था जहां चांदी ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अब पूरी तरीके से परिस्थिति जो है वो बदलती नजर आ रही है। ऐसे में क्या आप भी बाइंग साइड देख रहे हैं चांदी में? हाय, गुड मॉर्निंग।
वेल हमने लास्ट वीक भी कहा था कि मार्केट में साइडलाइन रहना चाहिए, एंड मार्केट के अंदर वाइल्ड मूव हो रहे हैं काफी, एंड अल्टीमेटली इस तरह के जो 20-20% के जो मूवमेंट एक या दो दिन के अंदर देखे जा रहे हैं, डेट इज नॉट द नॉर्मल मार्केट कंडीशन। एंड आज देखिए अल्टीमेटली ईरान और यूएस की ओमान के अंदर मीटिंग है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अगर कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड में होता है, पीसफुल डेवलपमेंट होता है, लाइक कि एक देखिए एक बात तो तय है कि सिंगल मीटिंग से सोल्यूशन निकलेगा नहीं, एंड अल्टीमेटली अगर ये भी ईगो होता है कि एग्जैक्टली फर्दर राउंड ऑफ मीटिंग्स रहेंगी, एंड आज की मीटिंग से लगा कि दोनों सहमत हैं कुछ बात पर, कुछ बातों पर असहमति है, उसके लिए फिर से मिलना चाहेंगे, देन विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। इन केस अगर वार्तालाप खारिज हो जाती है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है एमिकेबल, एंड फर्दर राउंड ऑफ मीटिंग के लिए तैयार नहीं होता है इधर पार्टी, वेदर ट्रम्प और ईरान, देन मार्केट के अंदर इस प्रीमियम आएगा एंड गोल्ड सिल्वर को वो फिर से तेजी की तरफ लेकर जाएगा। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि यूएस अगर अटैक कर दे ईरान पर, या ईरान कर दे यूएस पर, क्योंकि हमने देखा था इस वीक के स्टार्टिंग में ड्रोन अटैक के थ्रू जो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर था यूएसएस इब्राहिम लिंकन, उसको खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। सो कहीं ना कहीं दो चीजें हैं मार्केट के अंदर, और सबसे बड़ी आई जो रहेगी वो एग्जैक्टली आज के टॉक के आउटकम पर रहेगी। अगर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट बताता है तो आज ऑलरेडी हमने देखा सिल्वर $64 के आसपास का लो लगाई, लास्ट जो लो था मंडे का 71, उसको काट कर दो अभी 73.5 पे चल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है अभी पेन और बाकी है। अगर आज कुछ एमिकेबल सोल्यूशन निकला तो मे बी सिल्वर $60 से $55 भी डाउन साइड में दिखा दे। वहां पर हो सकता है कि एक बार ये जो गिरावट का सिलसिला है थमता हुआ नजर आए, एंड प्राइजेस बॉटम आउट होते हुए नजर आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी इज वेरी मच इंटैक्ट, बट द वे प्राइजेस आर फॉलिंग अभी ऐसा लगता है वर्स्ट इज नॉट ओवर इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड भी आज 4650 का लो लगा के 4850 चल रहा है, बट ऐसा लगता है 5100 ऑन अपसाइड एंड 4400 ऑन डाउन साइड, इस दायरे में मूवमेंट होना चाहिए। इन केस कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो 4400 का जो रिसेंट लो लगाया था दैट माइट बी ब्रीज्ड, एंड हो सकता है कि 4000 से 3800 गोल्ड डाउन साइड में आते हुए नजर आए। एंड अगर वहां पे प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी तो दोज आर द लेवल्स यहाँ पर इन्वेस्टर को बाय कर कर चलना चाहिए। मैं भी सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा, बट अल्टीमेटली मार्केट का सेंटीमेंट इतना है और ऑलरेडी हाई से काफी ज्यादा प्राइस ऑफ हो चुके हैं। वन शुड वेट दिस सेंटीमेंट टू गेट न्यूट्रल, एंड आफ्टरवर्ड्स जैसे ही स्टेबिलिटी आती है, बेस फॉर्मेशन होता है, वन शुड लुक टू बाय। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो रही है आज की यूएस और ईरान की मीटिंग। वहाँ से जो भी आउटकम निकल कर आता है उसका काफ़ी इम्पैक्ट प्रेशियस मेटल्स पर देखने को मिलेगा। अनुज जी, आपकी क्या सलाह होगी सिल्वर को लेकर? देखिए, जो जिस तरह की शॉर्ट सेलिंग थी आज वो काफ़ी अग्रेसिव थी, ये कोई ऑर्गेनिक बिकवाली तो लग नहीं रही थी। ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.3 बिलियन ऑन्स तक पहुँच गया था, जो कि एक सेशन में लगभग 2 गुना तक यहाँ पर सप्लाई का कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर असामान्य ट्रेडिंग देखी गई और लगभग 6 अकाउंट्स को यहाँ पर पोजीशन खोलने से रोक दिया गया। इसके अलावा भी शंघाई की जो सिल्वर इन्वेंट्री है वो घटकर 423 टन पर आ गई है, जो कि ऐतिहासिक रूप से बेहद निचला स्तर है। आप कौन से लेवल्स अब चांदी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं और कौन से फैक्टर्स आगे जाके काम करेंगे? निवेशकों को इस वक्त क्या सलाह होगी? दूर रहना चाहिए या फिर जो भी निचला स्तर आता है वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी? जी गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। और हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन के अंदर में शार्प सेल ऑफ आया था, अनएक्सपेक्टेड है। ऑलमोस्ट $92 से आज 63 का एक $64 का एक लो टच किया था। एशियन मार्केट्स के लिए तो एक शार्प सेल ऑफ था, कल का एक्सटेंडेड फॉल थी। लेकिन मॉर्निंग के अंदर में जो यूएस एम्बेसी का हमने देखा है कि वो लोग ने एक एडवाइजरी इशू किया है जो भी यूएस सिटीजन है ईरान में, उनको इवैक्यूएट करने के लिए। वो देखते हुए हमने देखा कि फ्रेश एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस ब्रू हो रही है मार्केट के अंदर में। there's a panic situation again, वापस लग रहा है कि इफ अगर द टॉक्स डोंट गो थ्रू, जो यूएस ईरान के बीच में आज जो मीटिंग होने वाली है, अगर कुछ भी हुआ तो ओवर द वीकेंड कुछ भी अगर यूएस अगर ईरान के ऊपर में स्ट्राइक करता है तो हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन वापस फ्लेयर अप हो सकते हैं। सो सिल्वर के अंदर में स्विंग्स काफी वाइल्ड है।
इंट्राडे के लिए आई वुड रिकमेंड, आई हैव नो रिकमेंडेशन एक्चुअली, एक बार अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा स्टेबिलिटी आने दीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर में 2005 का मूवमेंट 15-15 मिनट में हो रहा है, तो स्टॉप लॉसेस कैन हिट ऑन बोथ साइड्स। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, द लॉन्ग टर्म थीम इज कंटिन्यूज टू रिमेन इंटैक्ट, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो वो देखते हुए हम देखते हैं कि अगर कुछ भी वापस अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो एक नीचे में $62 और उसके नीचे $56 का एक सपोर्ट दिख रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस रहेंगे आपके $82 और उसके ऊपर में $92 से $95। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस आपने दिया है और उस पर ध्यान भी रखना है। अब ज़रा सोने की बात कर लेते हैं, सोने की स्थिति देख लेते हैं कि आज क्या देखने के लिए मिल रही है बाजार में। तो देखिए एमसीएक्स पर सोना जो है अप्रैल वायदा में 1.51 मतलब 1,51,000 के नीचे पहुंच चुका है। सोने में करीब 1400 रुपए तक की जो गिरावट है वो आज देखने के लिए मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना $4,830 के पास पहुंचा हुआ है। यहाँ पर भी करीब 1% से ज्यादा की गिरावट जो है वो सोने में देखने के लिए मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन सी खबरों का असर जो है वो सोने पर होता हुआ नजर आया है। तो सबसे पहले देखिए अमेरिका में 2009 के बाद सबसे ज्यादा जॉब कटौती जो है वो देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से ट्रम्प जो है वो लगातार फैसले ले रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं जॉब्स पर देखने के लिए मिल रहा है। शुरुआती जॉबलेस क्लेम्स बढ़कर 2.31 लाख तक पहुंच गए हैं, जो एकाएकी कमजोरी के संकेत जो हैं वो देते नजर आ रहे हैं। एडीपी पेरोल डेटा भी अनुमान से कमजोर रहा है, ये भी एक और बड़ा फैक्टर रहा जो सोने पर कमजोरी जो है लाता दिख रहा है। कमजोर रोजगार आंकड़ों से फेड की रेट कट की जो उम्मीदें थी वो मजबूत हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आज मॉनेटरी पॉलिसी सामने आई, हालांकि इंडिया में तो वहां पर कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि अमेरिका में फेड की तरफ से रेट कट हो जिसका असर गोल्ड पर देखने के लिए मिले। ब्याज दर कट की उम्मीद आमतौर पर देखिए सोने को जो है वो सपोर्ट देती है, लेकिन फिलहाल वैसी स्थिति तो देखने के लिए मिल नहीं रही है। अमेरिका ईरान के बीच जो कूटनीतिक समाधान है उसकी उम्मीदें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से पहले बात रखने की बात कही गई है, लेकिन सैन्य को पीछे नहीं किया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोने में इस हफ्ते लगातार दूसरे सप्ताह जो है वो गिरावट देखने के लिए मिल रही है, मतलब लगातार दूसरा ऐसा हफ्ता रहा है जहां सोना जो है वो कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए जरा इस पर अपने एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। अनुज चौधरी जी, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी सोने को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अब यहां से हल्की खरीदारी देखने के लिए मिल सकती है या फिर ये कमजोरी का जो दौर है 2 हफ्तों से देखने के लिए मिल रहा है हल्का, वो कायम रहेगा? जी, हम नॉर्मली हम देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों एक ही ट्रेंड के अंदर में मूव करते हैं, एंड सिल्वर बीइंग हाई बीटा कमोडिटी, इट जो जब तेजी होती है तब ज्यादा अपसाइड मूवमेंट देता है, जब करेक्शन आता है तो गोल्ड से ज्यादा गिरता है। और ये स्टोरी हमने लास्ट वीक से अभी देखी है कि जो सिल्वर है एक शार्प फॉल दिया है ऑन एमसीएक्स, ऑलमोस्ट एक कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे तो एक $120 से ऑलमोस्ट एक $60 $64, तो ऑलमोस्ट एक 40-45% का एक करेक्शन आया था। गोल्ड के अंदर में भी गिरावट आई है, लेकिन कंपेयर टू सिल्वर इतनी गिरावट नहीं आई है। स्टोरी सिमिलर है अभी करंटली, बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो अभी प्ले आउट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी विल कंटिन्यू टू रिमेन इंटैक्ट, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी विल कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सही बात है कि सोने चांदी में अगर देखें तो चांदी की कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम गिरावट सोने में देखने को मिली है। चलिए इसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।